आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 10 जुलाई 2025 दिन गुरुवार हो गया। हिंदी तिथि आषाढ़ पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज गुरु पूर्णिमा का महापर्व है और गुरु पूजा के इस महापर्व पर गुरुजनों की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को अनाज और छाते का दान करें। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू बाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। यह दोहा तो आपने जरूर सुना होगा। गुरु पूर्णिमा पर सभी गुरुओं को मेरा चरण स्पर्श और आप सभी को भी गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए पहली खबर, ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले पीएम नरेंद्र मोदी। दोनों देशों की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बातचीत हुई। भारत और ब्राजील ने द्विपक्षीय व्यापार को भी $20 बिलियन तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया। दोनों देशों ने मिलकर। पीएम मोदी ने ब्राजील में अपने संबोधन में कहा कि पहलगाम हमले के खिलाफ ब्राजील का भारत को सपोर्ट करना यह दिखाता है कि आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति पर सहमति है। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, पीएम मोदी को ब्राजील का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था। इसके बाद पीएम मोदी नामीबिया पहुँचे। यहाँ भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और इसके बाद अब तक पीएम मोदी को विदेश में टोटल 27 अवार्ड मिल चुके हैं। पीएम मोदी को जो नामीबिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविचिया मिराबिलिस। यह मतलब नामीबिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसके साथ ही अब तक पीएम मोदी टोटल 27वां इंटरनेशनल अवार्ड पा चुके हैं। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद में कहा कि हमारी दोस्ती समय की कसौटी पर खरी उतरी है। इससे पहले पीएम को ब्राजील का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था ना, और पीएम मोदी को नामीबिया में औपचारिक स्वागत के तौर पर 21 तोहफों की सलामी भी दी गई। पीएम मोदी ने नामीबिया की संसद को भी संबोधित किया। यहाँ भारत के संविधान का भी जिक्र किया। पीएम बोले कि जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास संविधान की गारंटी है। और नामीबिया से भारत भेजे गए चीतों को लेकर भी पीएम मोदी ने संसद में कहा कि आपने चीते गिफ्ट किए, उन्होंने संदेश भेजा है। वहीं भारत नामीबिया के बीच कुछ अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। भारत और नामीबिया ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में साथ में आगे बढ़ने पर सहमति जताई। इसके अलावा नामीबिया में उद्यमिता विकास केंद्र की स्थापना और सहयोग पर समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। तो कुछ यूँ रहा पीएम मोदी का विदेश दौरा। और चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी से देश के 7 राज्यों ने जुटाए 13,300 रुपए करोड़ और मध्य प्रदेश को सबसे अधिक लाभ मिला। वहीं खबर है, नासा के स्पेस स्टेशन पर देसी किसान ने कमाल कर दिखाया। जो अभी भारत के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में ISS पर रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ उन्होंने मूंग और मेथी उगाई। मानो अंतरिक्ष में किसान बने ग्रुप कैप्टन सुधांशु शुक्ला। मेथी और मूंग के बीज और इनकी फसलों के साथ प्रयोग कर रहे हैं अभी स्पेस में। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाल ही में आपको पता होगा, देश के कई सारे बैंकों ने सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की लिमिट को खत्म कर दिया और उस पर जुर्माने, पेनल्टी वगैरह को भी खत्म किया। तो इस पर देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने खुशी जताई है। बोले कि इससे लोगों को फायदा होगा। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट आ रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया। 999 दिनों की ग्रीन एफडी डिपॉजिट पर 6.7% और सेविंग अकाउंट पर अब 2.50% ब्याज मिलेगा। आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। यह सेविंग अकाउंट और ग्रीन डिपॉजिट एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया गया है। चलिए खबर आ रही है कि फार्मा कंपनियों को सरकार जीएसटी में बड़ी राहत दे सकती है। जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग में इस पर जल्दी फैसला लिया जाएगा। और देखिए अगली बड़ी खबर, आधार कार्ड के बिना अब नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ। केंद्र सरकार की तरफ से आधार कार्ड के नियम को अनिवार्य कर दिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास योजना यानी स्किल डेवलपमेंट स्कीम का लाभ उठाने के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। जो भी दिव्यांग जन इसका लाभ लेना चाहते हैं तो बिना आधार कार्ड के उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको आधार नंबर या आधार कार्ड के आवेदन की रसीद देना अनिवार्य होगा। पात्र बच्चों को इसका लाभ मिल सके और फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया। चलिए अगली खबर आ रही है।
दिल्ली सरकार माफ करेगी व्यापारियों के 15,000 रुपए करोड़ का टैक्स। जीएसटी से पहले के विवादों का निपटारा होगा। दिल्ली सरकार की तरफ से व्यापारियों को राहत देने के लिए यह नया प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। वहीं खबर है, दिल्ली के स्कूल कॉलेजों के 100 मीटर तक के दायरे में अब तंबाकू नहीं बिकेगा। राजधानी के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्रनाथ सिंह की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और नया आदेश जारी हो चुका है। अब स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के आसपास के दायरों में गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला वगैरह यह नहीं बिक पाएंगे, है ना। और खबर है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सरकारी आवास का टेंडर भी रद्द हुआ, वरना इनके आवास की मरम्मत पर रेनोवेशन पर 60 लाख रुपए खर्च होने थे, लेकिन इसको रद्द कर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान मीट व शराब की दुकानें बंद रहेगी। सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है कल से ही, और कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से तैयार है। चलिए अगला अपडेट देखिए। यूएई ने गोल्डन वीजा नियमों से जुड़े दावों का खंडन किया और बयान जारी करते हुए कहा, जो हाल ही में कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है ना कि दुबई वगैरह में अब सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने से आपको यूएई गोल्डन वीजा मिल जाएगा तो नहीं मिलेगा। यह सरकार ने अफवाहों के बीच पूरा प्रोसेस क्लेरिफिकेशन किया। चलिए देश के किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही। किसानों को अब उनकी फसलों का बेहतर दाम मिल पाएगा। इनाम पोर्टल से 7 नए उत्पादों को जोड़ा जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ऑफिशियली इस बात की घोषणा की गई। और यह 7 उत्पाद फसलें कौन कौन सी हैं? गन्ना, मरचा, चावल, कतरनी चावल, जड़ालू आम, शाही लीची, मगही पान और बनारसी पान। इन 7 अतिरिक्त कृषि उत्पादों को अब केंद्र सरकार द्वारा इनाम पोर्टल से जोड़ा जाएगा। मतलब इस पोर्टल पर इन उत्पादों की भी बिक्री हो पाएगी।